सर पर न वो टोकरी उठा कर लाते थे घर से ही बना के। तो माशाल्लाह वो जायका इतना अच्छा था कि वो अल्लाह की रहमत से वो गाहक लगते लगते इतना का गाहक हो गया कि आप शुमार नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। मैं इस वक्त बैंक स्क्वायर मॉल रोड के पास, ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं चाचा फ्रूट चाट। ये 1968 में यहाँ पर इन्होंने अपना अड्डा लगाया। इनके दादाजी ने ये रेडी यहाँ पे लगाई और उसके बाद इनके वालिद साहब आए। वालिद साहब के बाद अब नई जनरेशन ने बागडोर संभाली हुई है। इनसे पूछते हैं कि उस दौर में फ्रूट चाट कितने की थी और आज फ्रूट चाट कितने की है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान। अच्छा शाहिद साहब, आप क्या लगते हैं इनके? मेरे अबाव अजदाद का काम है, तो समझ लें कि मैं जो मेरे जो बानी थे ना वो दादा साहब थे। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, उसके बाद वालिद साहब जो थे वो इंडिया से शिफ्ट हुए, पाकिस्तान आए। तो जब यहाँ आए हैं तो ना रोज़गार था ना कोई चीज़ थी। तो ये कमर्शियल एरिया था, तो वो सर पर ना वो टोकरी उठा कर लाते थे घर से ही बना के। तो यहाँ पे उन्होंने टोकरी पे रख के ना उसे सेल कर। तो माशाल्लाह वो जायका इतना अच्छा था कि वो अल्लाह की रहमत से वो गाहक लगते लगते इतना का गाहक हो गया कि आप शुमार नहीं कर सकते। तो उस वक्त वो कितने की थी प्लेट? कितने की प्लेट बेचते थे? एक्चुअली मेरी याददाश्त के मुताबिक 2 आने की वो स्टार्ट हुई थी। 2 आने से फिर 4 आने की हुई, फिर 12 आने की हुई, फिर 1 रुपये की हुई। अब कितने की है? ये अब 60 की है भाईजान। और एक्चुअली हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी पूरे लाहौर में ना 60 रुपये की चाट नहीं बिक रही, जैसी चीज़ हम दे रहे हैं ना। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो प्याला आप बनाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं आप? इसमें भाईजान हमारा ये जो प्याला चना चाट के नाम से ज़्यादा मशहूर है। जो हमारा चाचू चाट ले जो मशहूर नाम है ना, प्याले में ना आलू, चने, फ्रूट, सलाद, खट्टा मीठा और मसाला सारी चीज़ें ऐड करके ना फिर ये प्याला तैयार होता है। तो जैसे कस्टमर कोई होते हैं वो कहते हैं यार मीठा ज़्यादा डाल दे, तो हम उसे मीठा ज़्यादा ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं यार खट्टा ज़्यादा डाल दे, तो हम उसे खट्टा ज़्यादा ऐड कर देते हैं। कई कस्टमर मसाला ज़्यादा खाते हैं, हम उसे मसाला ज़्यादा डाल देते हैं। यानी कि जिस तरह कस्टमर मुतमईन हो जाता है ना, हम उसके मुताबिक उसे सौदा बना कर दे देते हैं। एक्चुअली पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था लोगों को वाक़फ़र मिक़दार में चीज़ देना और सस्ते रेट में। अच्छा, अब आप चाट किस तरह बेच रहे हैं? लोगों को घरों में भिजवा रहे हैं या पार्सल करके दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाईजान अब हम टेक वे कर रहे हैं। टेक वे कर रहे हैं? जी जी। रमज़ान मुबारक में ना हमारा पैकिंग का ही गाहक होता है ज़्यादा। अब आप यकीन करेंगे, हम ये डिश बेचते हैं ना, हमें नहीं पता इसमें इतनी बरकत हो जाती है। इन 4 डिशों में अल्लाह पाक हमें इतना रिज़्क देता है कि हम अपने बच्चों को ना खुले हाथ से ना यानी कि गुजारा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त दे दी, यही सबसे बड़ी तो यही चीज़ होती है जो हमें मिल गई। पैसा तो आनी जानी शायद, पैसा तो आज है कल नहीं है। जो लोग आप ही की तरह काम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको भाईजान मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपनी नीयत अच्छी रखें, दिल से खड़े हों अपने काम में, अपने काम को दिल से देखें। सबसे पहले सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है। यानी वो बात है कि अगर आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे वो भी सोना बन जाएगी, और ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।